नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 में यूनिट डिजिट क्या होगा। कह रहा है कि 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 में यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोस्तों 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर कह रहा है कि 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने कहा कि बताइए अगर मैं 3 की पावर अगर बताइए 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए अगर हमें इन दोनों संख्याओं कहोगे देखिए अगर हमें वास्तव में यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें वास्तव में कहोगे देखिए अगर हमें इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें इस संख्या के इकाई के अंक में से इस संख्या के इकाई के अंक को घटाना पड़ेगा, और जो घटाने पर संख्या मिलेगी, जो घटाने पर डिजिट मिलेगा, वही वास्तव में हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों एक बात बताइए, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 है और किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। दोस्तों एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, इसी प्रकार एक संख्या हमारी है जिसका यूनिट डिजिट 7 है। अगर दोस्तों मैं इस संख्या ये वाली संख्या हमारी बड़ी है, ये वाली संख्या हमारी छोटी है। अगर दोस्तों मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूं तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। जो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों यही नियम वास्तव में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसी नियम का प्रयोग वास्तव में यहाँ पर किया गया है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 3 की पावर 98। दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो संख्या है इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 2 रिमाइंडर बचेगा। मैंने कहा हाँ कहोगे। अब हमें जो रिमाइंडर बचा है उससे 3 की पावर बना लेना है। 3 की पावर बनाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर मैं रिमाइंडर जो 2 बचा है उससे पावर बनाता हूँ 3 की, तो मुझे प्राप्त होगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 9 का यूनिट डिजिट देखा है तो 9 ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 3 की पावर 98 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 9 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 3 की पावर 89 ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट क्या है। कहोगे देखिए अगर हमें यूनिट डिजिट इस संख्या का निकालना है तो सबसे पहले हमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उसे हमें 3 की पावर बनाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तो 1 प्राप्त हो रहा है। अब अगर मैं रिमाइंडर को पावर बनाऊं 3 की तो मुझे 3 की पावर 1 प्राप्त होगा। 3 की पावर 1 मतलब 3 प्राप्त होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। और इस प्रकार देखा जाए तो 3 जो संख्या प्राप्त हुई है उसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो आपने कहा कि भैया ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 3 है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो संख्या लिखी गई है उसका यूनिट डिजिट 9 है, और ये जो संख्या लिखा गया है उसका यूनिट डिजिट 3 है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होगा। 9 में से 3 घटा दिया, 6 आ गया। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं 3 की पावर 98 में से 3 की पावर 89 घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। आइए दोस्तों हम इसी प्रकार और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 222 की पावर 888 कह रहा है 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 का अंतिम अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि 888 कह रहा है 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 कह रहा है 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है कि 222 की पावर 888 प्लस और 888 की पावर 222 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो मैंने आपसे पूछा कि बताइए अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इन दोनों के
जोड़ने पर, इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को स्किप कर दीजिए। अगर मैं स्किप कर देता हूं कहोगे देखिए अगर हमें निकालना है यूनिट डिजिट इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं स्किप कर देता हूं तो 2 की पावर 888 प्राप्त होगा। अब क्या करना है, कहोगे पावर को 4 से डिवाइड करिए। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे ऐसी स्थिति में आपको 2 की पावर 4 लेनी चाहिए। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 का में यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। हाँ मतलब हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 8 की पावर 222, अब उसमें हमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों 2 रिमाइंडर प्राप्त हुआ। आप क्या करना है, कहोगे देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसे 8 की पावर बना लीजिए। 8 की पावर बनाने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो 8 की अगर मैं 2 को पावर बनाता हूँ 8 की तो मुझे मिलेगा 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, और 64 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 4 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या का इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे 6 में हमने 4 जोड़ा तो 10 आया, और 10 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम इसी प्रकार और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर 634 की पावर 262 प्लस 634 की पावर 263 में इकाई का अंक क्या हुआ। कह रहा है 634 की पावर 262 प्लस 634 की पावर 263 में इकाई का अंक क्या हुआ। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है 634 की पावर 262, कह रहा है 634 की पावर 262 में अगर हम 634 की पावर 263 को जोड़ते हैं। कह रहा है 634 की पावर 262 में अगर हम 634 की पावर 262 में अगर हम 634 की पावर 263 जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, अगर आपको इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट पता करना है, तो आपको वास्तव में इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए आपने नियम बताया था, आपने एक नियम बताया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उस संख्या की पावर एक इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या की जो पावर है एक इवन नंबर है। मैंने कहा हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए आपने बताया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उस संख्या की पावर एक ओड नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। मैंने कहा हाँ, और आपने कहा कि भैया इस संख्या की जो पावर है एक ओड नंबर है, ऐसी स्थिति में इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि बताइए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा था कि भैया इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ लीजिए और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक, तो मैंने कहा था ठीक है। तो इस प्रकार आपने इस और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ा तो आया 10, और 10 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा,
हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2467 कह रहा है 2467 की पावर 153 इंटू 3 की पावर 341 की पावर 72 के इकाई के अंक क्या है। हाँ क्या हो गया हाँ। कह रहा है दोस्तों 2467 की पावर कह रहा है 2467 की पावर 153 कह रहा है 2467 की पावर 153 की मल्टीप्लाई अगर हम 134 की मल्टीप्लाई अगर हम 134 की पावर 72 में करते हैं तो करने 2467 की पावर 153 की मल्टीप्लाई अगर हम 134 की पावर 72 में करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यही तो पूछ रहा है कहोगे हाँ। तो मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इस संख्या की मल्टीप्लाई इस संख्या से करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए अगर आप इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर उसका यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले आपको इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर कौन सी संख्या मिलेगी। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए अगर हमें यूनिट डिजिट पता करना है इस संख्या का तो सबसे पहले हमें इस 3 डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। अब जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें हमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा। कहोगे देखिए 4 1 4 4 3 12 एक रिमाइंडर मिला। अब मुझे क्या करना है। कहोगे देखिए जो रिमाइंडर मिला उसे 7 की पावर बना लीजिए और बनाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो एक रिमाइंडर बचा था उससे 7 की पावर बना लिया। तो 7 की पावर बनाऊंगा तो 7 की पावर 1 मिलेगा और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7 और 7 का यूनिट डिजिट लिखा जाए तो 7 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए आपने बताया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उस संख्या की पावर एक इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट कुछ और नहीं होगा 6 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। मैंने कहा हाँ कहोगे यहाँ और देखा जाए तो इस संख्या की पावर जो है एक इवन नंबर है तो ऐसी स्थिति में इस संख्या का यूनिट डिजिट कुछ और नहीं होगा 6 होगा। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों आपने कहा कि भैया अगर हम इस संख्या और इस संख्या की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक जो होगा वही हमारा इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन करने पर। आपने कहा कि भैया अगर हम इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो कहा था कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या और इस संख्या की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 6 42 और 42 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 2 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं आपने कहा कि भैया देखिए अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों को सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 573 की पावर 934 कह रहा है 573 की पावर 934 की मल्टीप्लाई कह रहा है इंटू 7 की पावर 95 माइनस 563 की पावर 58 को अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। यही कह रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 573 की पावर कह रहा है 573 की पावर 934 कह रहा है 573 की पावर 934। ठीक है। आगे कह रहा है कि इंटू 7 की पावर 95 कह रहा है 7 की पावर 95। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है माइनस 563 की पावर कह रहा है कि माइनस 563 की पावर कह रहा है माइनस 563 की पावर 58 कह रहा है कि इसे अगर हम सोल्व करते हैं कह रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो पूछ रहा है कहोगे हाँ। यही पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या से मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए
अगर हमें इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर हम इस संख्या की यूनिट डिजिट सबसे पहले कहोगे देखिए, अगर हमें इस संख्या का यूनिट डिजिट पता करना है तो सबसे पहले हमें इन दोनों डिजिट को स्किप करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर हम स्किप कर देते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होगी 3 की पावर 934। मैंने कहा हाँ। तो देखिए, अब पावर को 4 से डिवाइड करिए, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है उसे 3 की पावर बनाइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ पावर को तो 2 रिमाइंडर मिलेगा। अब मैं रिमाइंडर को अगर पावर बनाता हूँ 3 की तो मिलेगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए, अगर हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए, एक रिमाइंडर बचा, एक आगे गया, 15 हो गया, 4 3 12, 3 रिमाइंडर बचा। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये जो रिमाइंडर बचा उसे पावर बनाते हैं 7 की, तो हमें मिलेगा 7 की पावर 3 का मतलब 343। तो इस प्रकार देखा जाए तो 343 का यूनिट डिजिट 3 होता है। तो आपने कहा कि भैया 7 की पावर 95 जो है, 7 की पावर 95 जो है उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 3 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूँ, इस और इस संख्या की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, उसका यूनिट डिजिट देखा जाए, तो वास्तव में 9 3 27 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, आप धड़ाधड़ करेंगे, आप इन क्वेश्चनों को धड़ाधड़ सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, अगर हमें इस संख्या का यूनिट डिजिट पता करना है तो सबसे पहले इन दोनों डिजिट को स्किप करिए। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है? कहोगे अब पावर को 4 से डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर मिला। अब क्या करना है? कहोगे देखिए, जो रिमाइंडर मिला उसे 3 की पावर बनाइए, और 3 की पावर बनाने के बाद जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो मैं पावर बनाता हूं तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 9 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 9 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट 7 है, और ये जो संख्या है ये जो संख्या है इसका यूनिट डिजिट 7 है, और इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? कहोगे 9 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करता हूं दोस्तों, इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट 7 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है। 1 मिनट रुकिए, मैं और दूसरी जगह समझा देता हूँ जिससे और क्लियरिटी आ जाए। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर एक संख्या हमारी जिसका यूनिट डिजिट 8 है, एक संख्या हमारी जिसका यूनिट डिजिट 8 है, और एक दूसरी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट हमारा 9 है, तो आप मुझे दोस्तों, ये वाली हमारी बड़ी संख्या है, ये वाली हमारी एक बड़ी संख्या है, और ये वाली हमारी छोटी संख्या है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर एक संख्या हमारी जिसका यूनिट डिजिट 8 है और एक संख्या हमारी जिसका यूनिट डिजिट 9 है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तुरंत आपने कहा कि उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 9 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यही नियम यहाँ पर अप्लाई करना है, यही नियम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, और इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है। तो आप मुझे बताइए, अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, तो आप मुझे बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो मुझे संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 17 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 8 मिलेगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अच्छे तरीके से आपने समझाया है। ठीक है, आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 633 की पावर 24 कह रहा है, 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही कहा है? कहोगे हाँ यही कहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 इकाई का अंक क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर
54 का इकाई का अंक क्या होगा, हाँ कि ना कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि दोस्तों अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट आपको पता करना है तो आप सबसे पहले इन दोनों डिजिट को स्किप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, स्किप कर दिया मैंने। ओके देखिए अगर हम स्किप कर देते हैं तो 3 की पावर 24 प्राप्त होगा। मैंने कहा हाँ। तो अब पावर को 4 से डिवाइड करिए। डिवाइड हो अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है मतलब रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो आप 3 की पावर 4 लीजिए। 3 की पावर 4 लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है तो दोस्तों अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ पावर को तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, कहोगे हाँ। रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो मुझे 3 की पावर 4 लेना पड़ेगा। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और 81 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट हम वास्तव में 1 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। ठीक है इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट हमें पता करना है तो सबसे पहले आप इन दोनों डिजिट को स्किप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, स्किप कर दिया दोस्तों मैंने। आप क्या करना है, आप पावर को 4 से डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर मिला। आप क्या करना है, देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसे 7 की पावर बना लीजिए। तो 7 की पावर बनाऊंगा तो मिलेगा मुझे 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49 और 49 का यूनिट डिजिट दिखाया जाए तो 9 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वो कुछ और नहीं होगा, 9 होगा, हाँ कि ना हाँ। इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में कुछ और नहीं होगा, 9 होगा। इसी प्रकार आप इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए। कहोगे देखिए अगर हम देखिए आपने बताया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है और तो ऐसी स्थिति में उस संख्या की हम चाहे जो पावर कर ले उसका यूनिट डिजिट 6 ही होता है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 है। मैंने कहा हाँ। तो इसलिए इस संख्या की चाहे जितनी हम पावर करते हैं इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी दोस्तों अगर मैं इस संख्या और इस संख्या को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जो संख्या प्राप्त हुई है दोस्तों इस और इस संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसका यूनिट डिजिट 7 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों उस संख्या में से जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है अगर मैं उस संख्या में से इस संख्या को घटाता हूँ तो मुझे संख्या क्या मिलेगी। अगर मैं जोड़ने पर दोस्तों इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसका यूनिट डिजिट 7 है। तो आप मुझे बताइए जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है अगर मैं उसमें से इस संख्या को घटाता हूं तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए एक में हमने जोड़ा 6 तो 7 आया और 7 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो 7 में से 9 घटाता हूं तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, हमें 17 में से 9 घटाना पड़ेगा और 17 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो आएगा 8। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी आपको, कहोगे नहीं हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 33 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 33 का इकाई का अंक क्या होगा, हाँ कि नहीं हाँ। कह रहा है 33 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 33 कह रहा है 33 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 33 को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हाँ कि नहीं हाँ। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को सोल्व करता हूँ इन दोनों संख्या को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट पता करना है, जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर उसका यूनिट डिजिट पता करना है तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़िए और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। मैंने कहा हाँ। कहोगे इसी प्रकार हमें पता करना पड़ेगा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। मैंने कहा हाँ। तो सबसे पहले बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या। कहोगे देखिए इस डिजिट को भूल जाइए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे अगर हम भूल जाते हैं तो 3 की पावर 43 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे पावर को 4 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा उसे 3 की पावर बनाइए और पावर बनाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल होगा उत्तर। मैंने कहा हाँ। तो मैंने दोस्तों डिवाइड किया, रिमाइंडर मिला 3 और 3 को मैंने पावर बनाया 3 की तो आया मुझे मिला 27 और 27 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 7 होता है। तो इस प्रकार आपने कहा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इसे भूल जाइए। मैंने कहा हाँ भूल गया। आप क्या करना है देखिए आप पावर को 4 से डिवाइड करिए। मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 मिला। आप क्या करना है पावर को
पावर को, रिमाइंडर को पावर बनाइए 3 की। तो बनाता हूँ तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। तो इस प्रकार दिखाया जाए तो 43 की पावर 33 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, अगर मैं इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो 10 प्राप्त होगी। कहोगे हाँ। और 10 का यूनिट डिजिट देखा जाए, 10 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों, हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप कहिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हुआ? कह रहा है निम्नलिखित एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हुआ? हाँ कि ना? हाँ। कह रहा है कि दोस्तों हमें एक्सप्रेशन दिया है और वो एक्सप्रेशन है 367 की पावर 367 की पावर 92, 367 की पावर 92 इंटू में 256 की पावर 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 36 256 की पावर 36 256 की पावर 36। ठीक है। इंटू में दोस्तों हमें कहा है 3253 की पावर 3253 की पावर 3253 की पावर 3253 की पावर 65। कह रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? मैंने कहा हाँ। तो मैं देखिए, अगर आपको इन तीनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट बताना है तो हमें सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। हाँ ना? तो हाँ। और मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। हाथ ना कहोगे। हाँ। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मुझे इस संख्या का यूनिट डिजिट पता करना पड़ेगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट पता करना पड़ेगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट पता करना पड़ेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो आइए पता करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, इसे भूल जाइए। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं भूल जाता हूँ तो 7 की पावर 92 प्राप्त होगा। आप क्या करना है? पावर को 4 से डिवाइड करिए। डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। कहोगे हाँ। आप क्या करना है? 7 की पावर 4 ले लीजिए। अगर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 7 की पावर 4 ले लीजिए। तो 7 की पावर 4 लेता हूँ तो मिलेगा मुझे 2401 और 2401 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट तो 1 होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 से ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या की हम चाहे जितनी पावर कर लें उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इन तीनों डिजिट को भूल जाइए। अगर भूल जाते हैं तो हमें 3 की पावर 65 प्राप्त होगा और 65 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। अब जो रिमाइंडर बचा है 1 उसे 3 की पावर बनाते हैं तो 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3 और 3 का यूनिट डिजिट देखा जाता है, 3 में यूनिट डिजिट देखा जाए तो 3 है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है। हाँ कि ना? हाँ। अगर दोस्तों इस संख्या और इस संख्या और इस संख्या की यूनिट डिजिट की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 1 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा 6 आएगा और 6 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 18 आया और 18 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 8 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा, उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 8 होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों की सोल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3938 की पावर 5845 फैक्टोरियल प्लस 3932 की पावर 58414 फैक्टोरियल प्लस 3936 की पावर 58,419 फैक्टोरियल प्लस 3939 की पावर 5,841 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, 4 संख्याएं दी गई हैं और चारों संख्याओं के चारों संख्याओं के जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, कह रहा है कि 3938 की पावर 5845 कह रहा है 3938 की पावर 5845 फैक्टोरियल। कह रहा है कि 3938 की पावर 5845 फैक्टोरियल प्लस 3932 की पावर 58,414 फैक्टोरियल 58,414 फैक्टोरियल। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। प्लस 3936 की पावर 3936 की पावर
58,419 फैक्टोरियल, 58,419 फैक्टोरियल, 58,419 फैक्टोरियल प्लस प्लस 3939 की पावर 3939 की पावर 5841 फैक्टोरियल। कह रहा है कि अगर हम इसको सोल्व करते हैं, कह रहा है कि अगर हम इस चीज को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या हो। हाँ क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैंने आपसे कहा कि बताइए अगर मैं इन तीनों चारों संख्या को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए अगर आप इन चारों संख्या को जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त हुई है, अगर उसका यूनिट डिजिट पता करना है आपको तो सबसे पहले आप इन चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ दिए और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमें चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट को पता करना पड़ेगा। हो गया। हम तो आइए पता करते हैं। आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इन तीनों डिजिट को भूल जाइए। मैंने कहा ठीक है मैं भूल गया। अब क्या करना है कहोगे देखिए अब हमें प्राप्त हो रहा है r की पावर 5845 फैक्टोरियल। मैंने कहा ठीक है। कहोगे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे आप। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5845 फैक्टोरियल को तो ये फैक्टोरियल वाली जो संख्या है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 4 से 3 फैक्टोरियल से ऊपर से 3 फैक्टोरियल के ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल में संख्याएं होती हैं वो 4 से डिवाइड होती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5845 फैक्टोरियल जो है 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो 8 की पावर 4 लेना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ 8 की पावर 4 का मतलब दोस्तों क्या होता है कहोगे देखिए 8 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 8 मतलब 256। क्या होता है 8 की पावर 1 मिनट 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों 8 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 64 इंटू 64। हाँ कि ना कहोगे। हाँ और देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने पर संख्या जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 8 की पावर 4 लेने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इन तीनों डिजिट को भूल जाइए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं डिवाइड होगा पावर, इसलिए आप 2 की पावर 4 ले लीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 है। मैंने कहा हाँ क्योंकि देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 होता है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या की हम चाहे जितनी पावर कर ले यूनिट डिजिट 6 ही होगा। मतलब यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए एक फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो इवन होती हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है इवन होती है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो फैक्टोरियल में संख्या लिखी गई है 5841 फैक्टोरियल जो है एक इवन नंबर है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तुरंत आपने कहा कि ये देखिए कि जब यदि किसी संख्या तुरंत आपने कहा कि ये देखिए आपने बताया था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उस संख्या की पावर 1 इवन है, उस संख्या की पावर 1 इवन है तो ऐसी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है वो 1 होता है। मैंने कहा हाँ कहोगे देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 9 है और इस संख्या की पावर जो है 1 इवन है तो ऐसी स्थिति में इस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा 1 होगा। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही तो प्राप्त होगी जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। हो गया। हाँ तो दोस्तों आइए हम इन चारों संख्याओं का यूनिट डिजिट को जोड़ने के प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं तो 6 6 12। ठीक है। अब दोस्तों हम 12 में 6 नहीं जोड़ेंगे, अगर आप जोड़ते हो तब भी उत्तर आएगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन आसान करना है इसलिए दोस्तों हम 12 में 6 नहीं जोड़ेंगे। 12 का यूनिट डिजिट जो है उसमें 6 जोड़ेंगे। तो 12 का यूनिट डिजिट दोस्तों 12 का दोस्तों 6 6 12 है। ठीक है। अब दोस्तों हम 12 में 6 नहीं जोड़ेंगे, 12 का जो यूनिट डिजिट है उसमें 6 जोड़ेंगे। तो 12 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 2 है, 2 में हमने 6 जोड़ा तो आया 8। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं 8 में 1 जोड़ता हूँ 8 में 1 जोड़ता हूँ 8 में 1 जोड़ता हूँ तो हमें मिलेगा 9। क्या मिलेगा 9 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर मैं चारों संख्या को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 9 होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत थोड़ा सा भी परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट ऐसे ही दोस्तों 10 तक मल्टीप्लाई में संख्या लिखी गई है। अपोन में दोस्तों 100 लिखा गया है। कह रहा है कि का इकाई का अंक क्या होगा, कह रहा है का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ क्लिक हो गया। हाँ कह रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। हाँ कि ना को भी हाँ अपोन में दोस्तों 100 लिखा गया है। अपोन में दोस्तों 100 लिखा गया है। हाँ कि ना को भी हाँ अपोन में 100 लिखा गया है। दोस्तों कह रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को दोस्तों हमसे कह रहा है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर कह रहा है कि यदि हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं कह रहा है कि यदि हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ तो दोस्तों हम पहले सोल्व करते हैं, पहले हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम यूनिट डिजिट पता करने की कोशिश करेंगे। हाँ कि ना हाँ क्योंकि पहले हमसे कहा कि इसे हम सोल्व करने पर, इसे सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया। हाँ तो सबसे पहले हम इस चीज को सोल्व करते हैं। दोस्तों 1 0 से ये 0 कैंसिल। हाँ कि ना हो गया। हाँ 5 दूनी दोस्तों 10 होता है, 10 से 10 कैंसिल। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों अब जो संख्या प्राप्त हुई है, अब जो संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या का हमें दोस्तों हमसे कह रहा है कि इसे सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट बताइए। हो गया। हाँ तो दोस्तों सोल्व करने पर संख्या तो ये मिल रही है। हो गया। हाँ सोल्व करने पर दोस्तों संख्या तो ये प्राप्त हो रही है। हो गया। हाँ अगर दोस्तों अब मुझे दोस्तों हमसे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है तो दोस्तों मैंने पहले यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है सोल्व करने की कोशिश की तो सोल्व किया तो मुझे मिला 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 मिला। हाँ कि ना हो गया। हाँ अब दोस्तों मैं यूनिट डिजिट पता करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप मुझे दिए 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो मुझे मिलेगा 12। तो अब मैं आगे 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं यूनिट डिजिट निकाल रहा हूँ। 12 से नहीं करूंगा, 12 का यूनिट डिजिट जो होगा उससे करूंगा। तो 12 का यूनिट डिजिट दोस्तों 2 होता, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से करूंगा तो आएगा 12। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो आगे मैं 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 2 से करूंगा। ठीक है तो 2 की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो 14 आएगा। अब मैं 14 से मल्टीप्लाई आगे नहीं करूंगा, 4 से करूंगा तो 4 8 32 तो आया 2। अब 2 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो आया 9 दूनी 18। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करके यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश करता हूँ तो जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी थी? क्योंकि नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है आइए दोस्तों हम और क्वेश्चन को यहाँ पर प्रयास करते हैं सोल्व करने की। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ कह रहे हैं 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 का इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है 124 की पावर 372 कह रहा है 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ ठीक है तो मैंने कहा कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि भैया इन तीनों संख्याओं के इकाई के अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा पावर उत्तर होगा बनेगा। ठीक है तो इसके लिए दोस्तों मुझे सबसे पहले इन दोनों संख्या का यूनिट डिजिट पता करना पड़ेगा। हो गया। हाँ तो मैंने कहा कि बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा कि देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 4 है और इस संख्या की पावर जो है एक इवन नंबर है। मैंने कहा तो आपने कहा कि इसलिए इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार मैंने कहा कि इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए। हो गया। देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 4 है। हमने कहा क्योंकि इस संख्या की जो पावर है एक ओड नंबर है तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा। हमने कहा ठीक है क्योंकि देखिए अगर मैं इस संख्या और इस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 10 हो रही है। मैंने कहा ठीक है और आपने कहा कि 10 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। हाँ कि ना हो गया। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आइए दोस्तों हम
और क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 की पावर, कह रहा है 23 की पावर 21 इंटू 24 की पावर 22 इंटू 26 की पावर 23 इंटू 27 की पावर 24 इंटू 25 की पावर 25 का इकाई का अंक क्या होगा। 25 की पावर 25 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 23 की पावर 21, कह रहा है 23 की पावर, कह रहा है 23 की पावर 21 इंटू 24 की पावर इंटू 24 की पावर, कह रहा है इंटू 24 की पावर 22, कह रहा है इंटू 24 की पावर 22 इंटू 24 की पावर 22 इंटू 26 की पावर 23 इंटू 26 की पावर 23 इंटू 26 की पावर 23 इंटू 27 की पावर 24 27 की पावर 24 27 की पावर 24 इंटू 25 की पावर 25 इंटू 25 की पावर 25। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मुश्किल से 1 सेकेंड के अंदर ही बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप मुश्किल से 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वास्तव में इस क्वेश्चन का जवाब 0 होगा। मतलब इन सभी संख्याओं की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। हाँ दोस्तों क्या होगा 0 होगा। इसका कारण मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब हम 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करते हैं तो ऐसी स्थिति में मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। दोस्तों आप देख रहे हैं अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं तो ये जो नंबर लिखा गया है एक इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। अगर दोस्तों मैं इसको भूल जाऊं तो ये जो लिखा गया है एक इवन नंबर है, क्योंकि इन संख्याओं में 2 मौजूद है, तो इसलिए देखा जाए तो ये क्या है? इवन नंबर है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं 5 की मल्टीप्लाई 25 की मल्टीप्लाई 25 की पावर 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, मतलब 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 25 की पावर 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में इसके प्रत्येक फैक्टर की भी मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि मैं 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में कर रहा हूं। अगर दोस्तों मैं 5 की मल्टीप्लाई इवन नंबर में कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। हाँ कि ना? अगर वास्तव में दोस्तों आप निकालना चाहते हैं, अगर दोस्तों वास्तव में आप निकालना चाह रहे हैं तो आइए हम निकालने की भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम निकालने की भी यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। और वैसे भी दोस्तों क्वेश्चन उत्तर तो हमारा 0 ही आएगा। हाँ कि ना? हाँ। वैसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ और 3 की पावर 1 लूंगा तो 3 आएगा। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 5 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस संख्या की यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर वास्तव में मुझे क्या मिलेगा? कौन सी संख्या मिलेगी? कहोगे देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 से 18 आया। 18 की मल्टीप्लाई हम आगे नहीं करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो 8 की मल्टीप्लाई मैंने 6 से किया तो आया 48। अब दोस्तों मैं 48 की मल्टीप्लाई आगे नहीं करूंगा, 8 की मल्टीप्लाई करूंगा। 8 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो आएगा 8। अब दोस्तों 8 की मल्टीप्लाई मैंने 5 से किया तो 40 आया और 40 का यूनिट डिजिट देखा है तो 0 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने, जिससे हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 235 की पावर 215, कह रहा है 235 की पावर 215 प्लस 214 की पावर 326 प्लस 6726 की पावर 213 प्लस 3167 की पावर 112 को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 235 की पावर 215 प्लस 214 की पावर 326 प्लस 6726 की पावर 213 प्लस 3167 की पावर 112 का इकाई का अंक क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 235 की पावर 235 की पावर 215, कह रहा है 235 की पावर 215 प्लस कह रहा है कि प्लस 214 की पावर 326 प्लस 6726 की पावर 6726 की पावर 6726 की पावर 213 प्लस
3167 की पावर 3167 की पावर 3167 की पावर 3167 की पावर 112। कह रहा है यदि हम इन चारों संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं इन चारों संख्याओं को जोड़ता हूं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप इन चारों संख्याओं को जोड़ करने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसका यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन तीनों संख्याओं के इन चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इसके लिए मुझे चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट को पता करना होगा। कहोगे हाँ, तभी तो मैं जोड़ूंगा चारों संख्याओं के इकाई के अंक को। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। कहोगे देखिए 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, तो 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। कहोगे देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होगा। इसी प्रकार इस संख्या का यूनिट डिजिट बताइए। कहोगे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा रिमाइंडर, और 7 की पावर 4 लेंगे तो मिलेगा 2401। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं इन चारों संख्याओं का यूनिट डिजिट को जोड़ करता हूं तो जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा वास्तव में देखते हैं। जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर हम चेक करते हैं। 6 5 11 मिला। अब दोस्तों मैं 11 में आगे 6 नहीं जोड़ूंगा, 11 में 6 आगे नहीं जोड़ूंगा। 11 का जो इकाई का अंक है उसमें 6 जोड़ूंगा। तो 11 का इकाई का अंक है 1 में मैंने 6 जोड़ा, 7 आया। 7 में 1 जोड़ा तो 8 आया। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये चारों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक वास्तव में 8 होगा। उसका इकाई का अंक वास्तव में 8 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 की पावर 55 भागे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 भागे 16 की पावर 18 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 12 की पावर 55 भागे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 भागे 6 की पावर 18 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है 12 की पावर 55 कह रहा है 12 की पावर 55 भागे 3 की पावर 11 की पावर 3 की पावर 11 भागे 3 की पावर 11। 1 मिनट रुकिए। भागे 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 प्लस 8 की पावर 48 भागे 16 की पावर 18। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है इसे अगर हम सोल्व करते हैं कह रहा है कि इस चीज को और इस चीज को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहले दोस्तों आइए हम इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम इस चीज को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस चीज को हम दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों दो संख्याओं को जब हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, दो संख्याओं को हम डिवाइड करने पर दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करने पर जो संख्या प्राप्त होगा उसका यूनिट डिजिट निकालना हमने नहीं सीखा है। हाँ हमने सीखा है कि अगर कुछ संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाती है या जोड़ किया जाता है या घटाव किया जाता है तब उनका इकाई का अंक क्या होगा ये निकालना सीखा है। वास्तव में हमने दो संख्याओं की डिवाइड करने पर, दो संख्याओं को आपस में डिवाइड करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट निकालना सीखा नहीं है। तो दोस्तों आइए हम इस चीज को पहले ट्रांसफर करते हैं कि वास्तव में हम इस चीज को और क्या क्या कह सकते हैं, इस चीज को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं। पहले इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या मैं 12 की पावर 55 को 4 की पावर 55 इंटू 3 की पावर 55 लिख सकता हूँ? को भी हाँ ठीक है। दोस्तों मैंने इसे लिख लिया 4 की पावर 55 इंटू 3 की पावर 55। दोस्तों 3 की पावर 11 ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 55 में से 3 की पावर 11 घटेगा। हो गया 3 की पावर 55 में से 3 की पावर जो 55 है उस 55 में से पावर जो 11 है वो घट जाएगा। हो गया हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे मिलेगा 4 की पावर 55। ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे मिलेगा 4 की पावर 55 इंटू 3 की पावर 44 मिलेगा। 55 पावर में से 11 पावर घटा दूंगा 3 की, तो ऐसी स्थिति में मुझे 3 की पावर 44 मिलेगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक दोस्तों अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो मुझे ये मिला। हाँ हो गया हाँ। इसी प्रकार अगर मैं इस चीज को सोल्व करता हूँ तो मुझे देखिए 8 की पावर 48 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 48।
2 की पावर 3 की पावर 48 लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वे देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 अट्ठे 24 की 4, 2 कैरी, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 148, मतलब 2 की पावर 148 लिख सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों 8 की पावर 48 को मैं 2 की पावर 148 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 148 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ इसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 16 की पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर 18। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 4 की पावर 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 72। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों 2 की पावर 48 को मैंने ये लिख लिया और 16 की पावर 18 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 72। ठीक है दोस्तों ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो वास्तव में 2 की पावर हमें क्या मिलेगा? 2 की पावर हमें 76 मिलेगा। क्या मिलेगा? 76 मिलेगा। मतलब इस चीज को पूरा सोल्व करने पर हमें 2 की पावर 76 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 की पावर 76 मिलेगा। हाँ अपने पूरे हाँ दोस्तों ये चीज ऊपर जाएगा तो पावर 148 में से 72 पावर घट जाएगा तो मिलेगा वास्तव में 2 की पावर 76। हाँ भी ना हो गया? हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 3 अट्ठे 24 की 4, 2 कैरी, 3 चौक 12, 144 और 18 चौक 72। 1 मिनट रुकिए। 3 अट्ठे 24 दोस्तों 1 मिनट 8 की पावर 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 48 लिख सकता हूँ और इसे मैं सोल्व करूंगा तो 3 अट्ठे 24 की 4, 144 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ इसी प्रकार 16 की पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 72 और 72 ऊपर जाएगा तो मिलेगा मुझे 2 की पावर 72 ही वास्तव में मिलेगा। इसे मैं सोल्व करता हूँ तो दोस्तों मुझे 2 की पावर 72 ही मिलेगा। मतलब कहोगे मतलब इस पूरे को सोल्व करने पर 2 की पावर 72 मिलेगा। ठीक है दोस्तों इस चीज को मैं इस रूप में ट्रांसफर कर लिया, चाहे मैं इस चीज को मैंने इस रूप में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है दोस्तों हमें क्या कहा था कि इस संख्या दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए इसको सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ तो दोस्तों आइए हम इसको मैंने इस रूप में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है अब दोस्तों हम इस चीज को सोल्व करके पता करने की कोशिश करते हैं कि सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ ठीक है तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर हम इसे सोल्व करोगे देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा तो 4 ही होगा। मैंने कहा ठीक है तो देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 3 की पावर 4 होता है 81। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 होगा। मैंने कहा ठीक है इस प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए अगर मैं इस संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या मुझे मिलेगा उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ क्या होगा? 4 होगा। ठीक है क्या हुआ दोस्तों? 4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। ठीक है उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ इसी प्रकार इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कहोगे देखिए 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा ठीक है तो कहोगे देखिए 2 की पावर 4 लीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 होता है। तो इस प्रकार इसका जो यूनिट डिजिट है वास्तव में 6 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 6 है। अगर मैं इस संख्या और इस संख्या को जोड़ता हूँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में देखा जाए तो 0 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ क्योंकि 6 4 10 होता है, 10 का मतलब 10 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 0 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस संख्या को सोल्व करने पर इस संख्या को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में देखा जाए तो 0 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।